ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार रा का मतलब है हाँ, कि हाँ एक जी। परमात्मा है, ओंकार उससे पैदा हुआ है और उस एक को पाने के लिए सद्गुरु की बख्शिश चाहिए। प्रसाद का मतलब बख्शिश, रहमत, मेहर, फज़ल। हाँ जी, राग श्री राग महला पहला हाँ जी। ये कार राग पहला। जो है, ये श्री राग है। पहला सबका जो होता है, अकद में बानी है। हमने अभी गुरु ग्रंथ साहब शुरू किया हुआ है। आज हम गुरु ग्रंथ साहब के 14वें पेज पर हैं, पहुँचे हैं। तो राग श्री राग मल्ला पहला और गुरु नानक साहब की बानी है। दरअसल में हम ये बानियाँ पढ़ के ना हम इस हर चीज़ को दुनिया की तरफ ले जाते हैं। लेकिन गुरु नानक साहब की बानी जो है वो समझने की बात है। ये अभ्यासी जो है ना, जो अभ्यास करते हैं, जिसको पूरा गुरु मिल जाता है और गुरु उसको रास्ता दिखा देता है, तो वो क्या करता है? जैसे एक पायलट, एक जहाज होता है जिसमें 2 पायलट बैठते हैं। एक सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला होता है। तो हमारा भी ये जहाज है ना, यहाँ पर भी एक तो गुरु बैठा हुआ है, एक आत्मा सुरत बैठी हुई है और गुरु गाइड करता रहता है और समझाता रहता है और फिर इसको देखता रहता है, इसको कितनी समझ आई है। जिसको हम कहते हैं ना, कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष ज्योतिष दी बढ़ियाई। वो करता भी आप है, फिर उसकी पालना करता है, फिर देखता है कि ये मेरे कहने पे कैसे चलता है और कहाँ धोखा खा रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है। बात मेरी अगर समझ में आई तो ये शब्द समझ में आएगा, नहीं तो ज्ञानियों के अर्थ तो अलग है, वो हमने नहीं करना। ज्ञानियों से तो मैं माफी मांग लूंगा अगर उनको अच्छा ना लगे तो, लेकिन हमने वो अर्थ नहीं करने। ये अभ्यास के अर्थ है, ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। से क्या कशा आए तो जब किया इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। तो वो अंदर का प्यार की बात है, अंदर की रौनक की बात है, अंदर की खूबसूरती की बात है, अंदर के महलों की बात है, अंदर के दुनिया के लोगों की है, अंदर की जो खूबसूरती है उसके बारे में ये शब्द है। ये सारा शब्द जो है अंदर से शुरू होता है और इसका जो नजारा है वो सैंसदल कमल से नीचे का नहीं है। ये गौर से सुनिए, ये सैंसदल कमल से ऊपर का शब्द है। हाँ जी, अभी पढ़िए। मोती ता मंदर उसरे रत्नीता होए जड़ाओ। इस वक्त एक अभ्यासी की रूह अंदर जाती है। ये तो जो ज्ञानी अर्थ करते हैं वो मैं करूंगा भी नहीं, अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आप इसको समझो। वो अर्थ ये कहेंगे कि अगर हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं, ये अब सारी गलत बात करके। मोती तब अंदर उसरा है, जिस वक्त रूह अंदर जाती है। यहाँ जो मंदिर है हमारे घर हैं, मंदिर घरों को बोलते हैं। ये सारे घर हमारे मिट्टी गारे के बने हुए, कोई कत्थी की बनी है, किसी की तरह के बने हैं और फिर इसकी रजिस्ट्रियां होती रहती हैं। ये आज उसका, कल उसका, ये उधर चलते रहते हैं। कहते हैं इसलिए निज कर महल पाओ सुख सहजे, बोर ना है वो तेरा। जो निज कर का महल है ना, उसके बारे में ये कह रहे हैं। दरअसल में वो भी निज कर का महल बड़ी टेम्पररी है। अगर रूह चाहे तो उधर 2-3 हजार साल रह सकती है, लेकिन उसे आगे गुरु इसको उधर रहने नहीं देता। बाबा साहब कहते हैं मेरे को तो अपनी रूहों को उनके माथे पे पट्टी बांध के ऊपर ले जाना पड़ता है, नहीं तो कहते हैं महाराज जी सानू इत्थे ही रहने दो, है ना? इसलिए मोती ता बंदोस रह रत्नी ते हुए जड़ा। वो मोतियों के मंदिर हैं, रतन हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वो संत कमल की बात कही हुई है। जो सत्संगी अंदर में जाते हैं वो इसकी बात समझाते हैं और मैं भी उनसे सुन के आपको बता रहा हूँ। तो मोती दुरुस्त रहे, रत्नी तक जड़ाओ। हाँ, रतन के हीरे रात जड़े हुए हैं, मोतियों के मंदिर हैं। हाँ जी। कस्तूरी कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ। यहाँ पर जैसे हम घर बनाते हैं, इसमें चूना करते हैं, वो बाहर का और रंग करते हैं, अंदर का और रंग करते हैं, पीला करते हैं, नीला करते हैं। कहते हैं अंदर में क्या है, कस्तूर कुंगू। ये खुशबूदार सारी बातें हैं, खुशबू की बातें हैं। कस्तूरी शुरू है, कुंगू बड़ा खुशबूदार है। अगर चंदन जो है वो चंदन की बास है। कहते हैं उसका मिला मिलाया लीप आवे चाओ, उसके तो अंदर लीप हुए हुए हैं।
ये आपके घर हैं अंदर के, जो सदगुरु आपको बता रहे हैं, गुरबानी में बता रहे हैं, लेकिन लोग बाहर की बसा ले रहे हैं। लेकिन ये घर भी हमारा टेम्पररी घर है। आपने कभी ये देखा हो ना कि अभी आपने देखा हो, जैसे आपका शहर है, चाहे मेरठ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई और शहर हो, वहां पर एक गेस्ट हाउस होते हैं, एक वो होता है किसका क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट हाउस होते हैं ना जिड़े, रेस्ट हाउस होते हैं? नहीं, वो तो हिंदी में बोलते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, जहाँ पर कोई बड़े अफ़सर जाके ठहरते हैं। आपके मेरठ कैंट में भी हैं और जगह पर भी होते हैं जहाँ पर ये जहाँ पर वो कर्नल, जनरल या ये आप देखो क्या कहते हैं कमिश्नर वगैरह जाके ठहरते हैं, उनको गेस्ट हाउस कहते हैं। लेकिन वो गेस्ट हाउस उनके अपने नहीं होते। जब उस गेस्ट हाउस में जाते हैं वहाँ खानसामे भी हैं, खाना भी है, रहना भी है, सारा कुछ है, बहुत अच्छे बिस्तरे हैं, बड़े अच्छे टेबल हैं, बड़ी अच्छी कुर्सियाँ हैं, बड़ी अच्छी क्रॉकरी है, लेकिन वो गेस्ट हाउस है। ये भी और वो गेस्ट हाउस में रुकने के बाद फिर वो आगे जाते हैं। इसी तरह से जब रूह इधर से ऊपर जाती है तो ये पहले गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मोती ते मंदरुसरे रत्नी ते हो जुड़ाओ। मोती ते मंदरुसरे रत्नी ते हो जुड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। इससे खुशबूदार चीजों से उसका लीप हुआ है। आगे चलते हैं। मत देख भूला बिसरै, तेरा चित न आवे नाऊ। अभी यहाँ पर गुरु नानक साहब कह रहे हैं, गुरु नानक साहब की बानी है कि ऐ परमात्मा, ए मेरे सदगुरु दया करना, कहीं मैं उसी को देख के ना भूल जाऊं, क्योंकि एक जिसको एक हमने पंजाबी में एक लफ्ज आता है कि जट कटोरा लब्बा ते पानी पीपी आ गया। ये बड़ी पुरानी मिसाल है। ये जट इतने भूखे नहीं होते, ना जट इतने गरीब होते हैं, जट तो बहुत ऊंचे चले गए अभी। हम तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते तो बहुत नीचे आ गए। इसलिए कहते हैं जिसको पहली दफा कोई चीज मिल जाती है ना, तो वो उसको बड़ा मुश्किल से मिलती है, तो वो फिर बड़ा सोचता है कि शायद दोबारा ना मिले। तो वही बात है, कहते हैं ऐ परमात्मा, ऐ सदगुरु, आपने मेरे कुछ गेस्ट हाउस में जा रहे हो, कि ये ना हो कि मैं उधर जाके भूल जाऊं और तेरा नाम ही ना देखूं। मत भूला मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे, तेरा नाम ही ना भूल जाऊं, तो ये मेरे कसम मत करना। कई दफा संत सदगुरु ये करते हैं, अपने जीव को जब अच्छी जगह ले जाते हैं ना, कई दफा तो उसको अकेला छोड़ देते हैं। अगर आप जन्म साखी देखो तो उसमें गुरु नानक साहब बाला मर्दाना जब ऊपर गए, वो उनको ध्यान में उठा के ऊपर के मंडल में ले गए, तो वहाँ बहुत अच्छे महल थे, राजे रानियां बड़े अमीर, बड़े खूबसूरत शक्लें, सारा कुछ खाना पीना सारा कुछ। तो मर्दाना जो था ना, वो भी एक बेसिकली वो उसको भी थोड़ा आदमी जिसके पास नई चीज मिले ना उसको अच्छी लगती है। तो मर्दाना जी ने देखा भाई अच्छा है, तो उसको वहां रानी ने ना एक शॉल दे दी, बड़ी अच्छी, बहुत ही कीमती, हीरे जवाहरात की जड़ी हुई थी। तो वो मर्दाना जी कहते हैं मैंने भी नहीं कहते, और रानी कहती है दे रहा है अपनी बेगम के लिए ले जाता। तो मर्दाना ने ना वो आपने छुपा ली स्पेस साइड में। जब सारी बातचीत हो गई तो गुरु नानक साहब कहते हैं चलो फिर मात लोग भी वापस चलिए। जो मात लोग वापस चले तो गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, चाबी से जूम जूम करती है तो कभी स्टार्ट ही नहीं होती ना गाड़ी। तो गुरु नानक साहब कहते हैं बात क्या हुआ भैया, ये नीचे चलना है तो कोई ब्रेक लग रही है, बात क्या है? तो फिर बार बार फिर उसको पूछते हैं बात क्या, फिर मर्दाना कहता है महाराज जी ऐसा है ना, मेरे पास शॉल है। कहते छड़ दे तू, ये ਅਸੀਂ नहीं लेके जानी साड़ी नहीं। उसने शाल छोड़ी तो गुरु नानक साहब, ये जन्म साखी में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप जन्म साखी पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है। तो फिर तो इसलिए तो जिस वक्त ऐसी जगह पर आप पहुंचते हो तो लालच आ जाएगा। कहते हैं मोती ते मंदिरों से रत्ने ते हो जाओ, कुसकुर कुंगू अगर चंदन ली पावे चाओ, मत देख भूलना विसरे तेरा चित ना आए। ऐसा ना हो मैं देख के भूल जाऊं, तेरा नाम ना चित आए। तो कई दफा
जैसे मर्दाने को भी गुरु नानक साहब ने थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया तो उसने ये काम कर लिया शाल इकट्ठी करने का, समझ आ गया? तो फिर कोई भी कर सकता है। ये तो हमारे लिए एक लेसन है। ये शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। हाँ जी, मत देख भुला विसरे तेरा चित्त ना आवे नाव। हाँ जी, हर बिन जियो जल पल जाओ। हर बिन जियो, ऐ हरि के बगैर मेरा जी है, जल बल जाऊं, मैं जल बल जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा अगर नाम बिसर गया तो। ये समझ गुरु नानक साहब ने दी है कि अगर उधर जाते हो तो फिर भी अपने गुरु की तरफ ध्यान करो, क्योंकि तेरे दाने, एक जगह शब्द हमने कल पढ़ा था, उसमें आया था, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमन समान। ऐ सच्चे पातशाह, तेरे तो दान की कोई कीमत नहीं कर सकता, तो तू कितना बड़ा होगा। इसलिए हमने, जैसे हमने जो वस्तु मिलती है उनसे दात प्यारी विषय दातारा, देने वाले को भूल जाते हैं। यही गुरु नानक साहब यहाँ कहते हैं, हर बिन जियो जल बल जाऊं। ऐ मेरे सतगुरु, अगर मैं तेरे नाम से बिसर गया तो मैं तो खत्म हो जाऊं, सड़बल जाऊंगा। हाँ जी, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही ठाऊं। कहते मैं अपना गुरु पुछ वेख्या। गुरु नानक साहब कहते हैं यही बात है। क्या करना, ऐसी जगह पर जब जाएं तो हमको अपने गुरु की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो दाता सबना वथ का, वो सारे सौदे का दाता सदगुरु है। हम सौदे के पीछे ध्यान कर रहे हैं तब भूल जाते हैं। यही बात मिसाल दी जाती है ना, जब हम इस दुनिया में आए, हमने अपने बाप की उंगली छोड़ दी और दुकान पे पतासे देने देने बैठ गए, खिलौनों के साथ लग गए और हम मेले में गवाच गए, तब से गवाचे हुए हैं। उंगली छोड़ी हुई थी ना। यीशु कहता है मैं अपना गुर पूछे क्या, मेरे को मेरे सदगुरु ने बताया, देख भाई, तेरे पास ये पूरा रास्ता है, तू मुसाफिर है, यहाँ पर किसी चीज से दिल मत लगाना कि गुरु के बगैर और कोई था हमारा है नहीं। रहाओ मेरे खास जात, आगे चलते हैं। धरती ताहीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ। गेस्ट हाउस में जाओगे तो वहां आराम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को भी तो आराम करना पड़ेगा ना। और सूक्ष्म शरीर के लिए कहते हैं धरती था हीरे लाल जड़ती। यहाँ पर जो धरती है घरों में हमारे, पहले वहाँ मोज़ैक फ्लोर होते थे, फिर उसमें संगमरमर हो गया, अभी उसमें टाइल्स लगनी शुरू हो गई हैं और उसके बाद पता नहीं क्या-क्या और लगाएँगे। तो इसी तरह इस करते-करते बढ़ते जा रहे हैं। जब उधर जाते हैं तो उधर जो धरती है और जो घर बने हुए हैं, वहाँ हीरे लाल जड़ती, वहाँ टाइलें नहीं लगी, हीरे लाल लगे हुए हैं। पलंग लाल जड़ाओ, और जो पलंग बने हुए हैं वो यहाँ पर तो किसी भी लकड़ी के पलंग बना देते हैं, लोहे के बना देते हैं। कहते हैं वो जो पलंग है इतने सुंदर बने हैं, जिसको हाथी के दाँत के पलंग होते हैं, उससे भी बढ़िया पलंग है और उन्हें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। उस पलंग पे लेट के आपको अपनी शक्ल चारों तरफ नज़र आती है और अपनी सुंदरता नज़र आती है। इंसान को फिर पता लगता है कि मैं कितना सुंदर हूँ उस पलंग पे लेट के, क्योंकि उनमें पलंग जो है बहुत तरह-तरह के सुंदर पलंग हैं और हीरे लाल से जड़े हुए हैं। कहते हैं उसमें लेट जाने के बाद ये ना हो कि मालिक मैं तेरे को भूल जाऊँ। आगे बोलते हैं। सिर्फ पलंग नहीं है, कुछ आगे और भी खतरनाक चीज़ है। हाँ जी। मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ। वहाँ पर भी मोहनी, मुनि औरत को कहते हैं। मुख मणि सुधे, उनके सुंदर जो चेहरे हैं, हीरे और जवाहरातों की तरह चमकते हुए हीरे सुंदर चेहरे हैं। उनके गले ऐसे हैं कि जैसे पानी पिएँ तो पानी नज़र आ जाता है बाहर से, इतनी सुंदर। मुसलमान कहते हैं ना भाई, मुसलमान बनोगे तो हमको हुरे मिलेंगे, क्योंकि वो पहले देश की बात करते हैं, गलत नहीं कहते, वो ठीक ही कहते हैं, हुरे हैं उधर। गुरु नानक साहब ने भी कह दिया, मोही मणि सोहे, कहते हैं करे रंग पसाओ, और उनका ये रंग मैंने ऐसे तमाशे करती हैं, ऐसे
रंगत करती हैं, ऐसी मौज करती हैं कि जीव उधर ही रह जाए, आगे ना निकले। आगे चलो जी। मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाउ। कहते हैं मत मेरी अक्ल, मत के ता को छोटा उगु है। मत माने मग, ऐसा ना हो, ये नहीं है। मत का मतलब मत, अक्ल। मेरी अक्ल उसको देख के भूल ना जाए। मत नाउन है यहाँ पर, क्योंकि छोटे में अंकड़ है, पंजाबी में ता को छोटा ऊ है। मत का मतलब ये नाउन है। मत का मतलब अक्ल, बुद्धि। मेरी बुद्धि प्रश्न हो जाए उन्हें वेख के। मत देख के भूला विसरै, मेरी बुद्धि देख के प्रश्न हो जाए, और ऐसा ना हो तेरा चित ना आवे ना हो, सिमरन नहीं भूल, तेरे को तेरा ध्यान ही भूल। हाँ जी। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखाओ। अगर सदगुरु आप मेरे को ताकतें बख्श दे, रिद्धियां सिद्धियां करामातें और ताकतें, नेचुरल ताकत, क्योंकि सत्संगी के पास ही आता है। जो नाम जपते हैं उनके पास ही ऑटोमेटिक होती है, वो सदगुरु यूज नहीं करने देते। बाबा सावंत सिंह जी अपने सत्संग में कहते थे, मैंने खुद सुना, कि अगर शिष्य को पता लग जाए, सेवक को पता लग जाए कि गुरु ने उसको क्या क्या दिया है, और सदगुरु उसको अपना सारा खजाना दिखा दे अंदर का, तो वो पागल हो जाए, पागल हो जाए। जो गुरु का सेवक होता है, गुरु का सिख होता है ना, वो इतना अमीर होता है, वो इतना अमीर होता है कि ये सारी दुनिया की दौलत है ना, उसके मुकाबले में कुछ नहीं करता। आपने जपजी साहब की पौड़ी पढ़ी है, जिसमें गाया है, कहते हैं गिरा सेती माल तन ईडी तुम, पहाड़ों जैसी दौलत। जो नाम जपने वाला, कीड़ी कहते हैं रत्ती को, ये बोली है उनकी, सुनार का काम करते हैं, उनकी बोली है, कीड़ी रत्ती को बोलते हैं। कीड़ी का मतलब वो नहीं जो चलती होती है, कीड़ी रत्ती को बोलती है जिसका वजन 8 चावल के बराबर होता है। कहते हैं वो कीड़ी के एक रत्ती के बराबर में मूल नहीं है। सारी दौलत जो है दुनिया की मिला के एक रत्ती का मुकाबला नहीं कर सकती उसकी, जिसका गुरु था। इसलिए जिसका गुरु पूरा, उसके पास इतनी ताकत आ जाती है, और गुरु के पास कितनी होगी ये समझने की। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा, और सारी चीजें मेरे को ये रिद आखा, रिद्धियां कहे कि मैं भी आ गई तेरे पास, सिद्धियां भी आ गई, और रिद्धियां हाथ जोड़ के खड़ी है, हम भी आना चाहते हैं। रिद आखा, मैं नहीं कह रहा, रिद, दा को छोटी ई है, इसलिए इसकी ग्रामर को समझना पड़ेगा। रिद्धि बोलती है कि मैं भी आऊं, मेरे को भी आने दो अंदर, मैं भी तेरे तेरे मदद करने आती हूँ। कहते हैं ये सारी ताकतें रास्ते पे खड़ी मेरे पास आना चाहती हैं, आना चाहे तो आगे। गुप्त प्रगट हुए बैसा, और ऐसी ताकत आ जाए, मेरी दिल करे तो मैं बैठा बैठा, मेरे को कोई भी ना देखते, और जहां मैं नहीं हूं वहां प्रकट हो सकता हूँ। ये ताकतें सारी आ जाती, इसको रिद्धियां सिद्धियां बोलते हैं। गुप्त प्रकट हुए बैसा, लोक राखे पाओ, और लोग मेरी बड़ी इज्जत करें, जहां जाऊं बड़े अदब से बुलाएं। आगे। मत देख भूला विसरै, तेरा चित्त न आवे नाउ। मेरी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए, ताकि तेरा नाम ना भूल जाऊं। सदगुरु दया करके रखना, अपने चरणों में लगाए रखना।
आगे। सुल्तान होमा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। और अगर तू मेरे को वहां, जिसको ये इधर दुनिया की सुल्तानी नहीं बोल रहे, वो जो सुल्तानी बोल रहे हैं वो सूक्ष्म देवताओं की बोल रहे हैं। कहते हैं अगर मैं उधर राजा भी तू मेरे को बना दे और मेरा पाँव, मैं तख्तों पे पाँव रखूं, मेरा पाँव जो है जमीन पे ना रखा हो और ताजो तख्त पे सारा मेरे पास हो। हाँ जी। हुक्म हासिल करी बैठा। और जो मैं हुक्म भी मेरा चले और जो मैं चाहूं मेरे को मिल जाए। हुक्म का मतलब हुस्न, हासिल का मतलब है जो चाहूं मेरे को मिले। राजे भी जो चाहते हैं मिलता नहीं। कहता है इतना हुक्म भी मेरा चले, हुक्म के मां को छोटा वो है, और मैंने हासिल को भी लाख भी छोटा वो है। तो इसका मतलब हुक्म हासिल करी बैठा, हुक्म जो करा और जो मैं चाहूं वो मेरे को मिल जाए, हासिल हो जाए। हाँ जी। नानक का सब वाओ। वो हर जगह पर मेरा ही बात चलती हो, हर नाम का सब वाव। वाव कहते हैं हवा को, जहां जाऊं मेरे ही नाम की चर्चा हो। हाँ जी। मत देख भूला बिसरै, तेरा चित न आवे नाउ। ब्याह करना मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो नाम भूल जाए। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ये शब्द, पहला शब्द था गुरु ग्रंथ साहब का राग श्री राग में। अभी हम दूसरा शब्द लेते हैं, थोड़ा लंबा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, लेते हैं। श्री राग महला पहला। कोट कोट मेरी आरजा। नहीं, फिर पढ़ो, गलत पढ़ दिया। कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पियन अप्याओ। करोड़ा करोड़ साल मेरी उम्र हो, करोड़ा करोड़ युग मेरी उम्र हो। कोट कोटि पवन पियन अप्याओ, और मेरा खाना सिर्फ हवा हो। न रोटी खाऊं, न पानी पीऊं, न कोई फल फ्रूट खाऊं। पवन पियने अप्याओ मतलब इतनी उम्र हो और मैं सिर्फ हवा पे जिंदा हूं। मतलब क्या, तेरा नाम जपता रहूं। लेकिन इसमें ये नहीं बोला गुरु के द्वारा। जो गुरबिन मेला फेरते, गुरबिन देते दान, ये सब दान हराम है, चाहे तुच्छ हो वेद पुराण। अगर इतनी उम्र भी हो और सिर्फ मैं हवा पे जिंदा रहूं और तेरा नाम जपता रहूं। हाँ जी। कोई गुफे न देखा, सुपने सोन न थाओ। और समाधि लगा के बैठा रहूं, 1 घंटा आधा घंटा नहीं, कोट कोटि इतने देर मैं समाधि लगा के बैठा रहूं। और चंद सूरज, ना कभी चंद्रमा को देखा हो ना कभी सूरज को देखा हो, ऐसी गुफा में रहूं। और ये नहीं मैं सो जाऊं, कहता सुपने सोन ना था, सुपने में भी कभी नींद ना करूं, तेरा नाम जपता रहूं। आगे। थी तेरी कीमत ना पवै, औ के वडे आखाना। फिर भी है परमात्मा, मैं तेरे को नहीं जान सकता, मैं क्या और तेरे नाम का क्या बयान करूं। ये गुरु नानक साहब की बानी। भी तेरी कीमत ना पवे, इसको पंजाबी में पढ़ते हैं, भी तेरी कीमत ना पवे। ऐ परमात्मा फिर भी मैं तेरी कीमत तक नहीं पहुंच सकता, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, सोच ही नहीं सकता। और केवट आखा नाम, और तेरे नाम का मैं क्या बयान करूं। हाँ जी, कितना बड़ा। हाँ जी। साचा निरंकार निज थाए। साचा निरंकार निज थाए। साचा निरंकार जो है वो हमेशा स्टेबल है और अपने घर में और हर जगह पर है। हाँ जी। सुन सुन आखन आखना,
जे भावे करे तमाए। ये भी मैं सुन सुन के बोल रहा हूं। तू सच्चा साहब है, निज ठाव रहता है, सबसे बड़ा, ये मैं सुन के ही बोल रहा हूं, कहता है। देखा नहीं मैंने। इतनी देर समाधि लगाने के बाद, पवनहारी रहने के बाद, सूर्य और चंद्रमा का कोई दर्शन नहीं करा इतनी सदियां। और ये भी अभी भी मैं सुन सुन के बोल रहा हूँ कि तेरा नाम कितना बड़ा है। इसका हमने पढ़ा था ना, सुन वड्डा आंखें सब हुए, केवट वड्डा डीठा हो। सुन सुन के बयान कर रहे हैं हम, जानते नहीं है। कहानी सुनाते हैं कि एक मंडल आएगा, उसके बाद एक मंडल और आ जाएगा, एक मंडल और आ जाएगा। ये सारी कहानियां हैं, मैं आपको बता दूं सच। बड़ी दूर की बातें हैं मंडलों पर जाना। सुन सुन आखने आखना, जे भावे करे तमाए। अगर अगर उसको, मैं तो अभी सुन सुन, अगर परमात्मा को मंजूर आ जाए तो वो मेरे को बता सकता है, क्योंकि यहाँ सब उसकी मौज में चलता है। आगे चलते हैं। कुसा कटिया वार वार पीसन पीसा पाए। अगर मैं अपने शरीर का, देखो आपने, अगर इतनी भी हो जाए मेरे में हिम्मत कि मैं अपना शरीर अपनी मर्जी से काट के खत्म कर दूं, फिर एक शरीर बना लूं, फिर उसमें रहूं, फिर एक शरीर मान लूं, फिर उसमें रहूं, उसको भी काट दूं, उसको, और इसलिए काट दूं कि तेरे दर्शन हो जाए। कहते हैं ये जो नाम सदगुरु के द्वारा जुड़ करने के बाद भी शब्द के साथ मिलाप नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगी से ती जालिया भस्म से तीरल जाओ। कहते हैं कुसा कुठो बार बार पीसन, आगे आया था ना, कहते हैं कुसा कटिया बार बार पीसन पीसा पाओ। आगे कहते हैं अग्गे से ती जालिया भस्म से तीरल जाओ, आग से जला दिया जाए बार बार, और हर मिट्टी में मिल जाऊं, दोबारा उठ के फिर बनूं, तब भी तब भी तेरी, आगे बोलो आगे। भी तेरी कीमत ना पवै हों के वड्या खाना। फिर भी शब्द के साथ नहीं जुड़ सकते। बीते वो बहुत, ये सारी तपस्या नीचे की हैं, इसलिए तब इस सुर को, शब्द की समझ नहीं आएगी और अपनी पहचान नहीं होगी। पहचान नहीं होगी, परमात्मा की पहचान क्या करेगा। भी तेरी कीमत ना पवे हों के वड अखा डाऊं, मैं कितना तेरे नाम की क्या क्या तारीफ। पंखी होए के जे पवा से आसमानी जा। अगर मैं पंछी बन जाऊं और इतनी हिम्मत हो कि मैं हजारों आसमानों को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं, इतनी हिम्मत हो, फिर नदरी किसे नायाम ना किछ पिया न खाओ। पंछी होके इतना उड़ूं, सैकड़ों आसमान क्रॉस कर दूं, और और किसी को मैं नजर भी ना आऊं, और ना कुछ खाऊं ना पीऊं। ती तेरी कीमत ना पवै हों के वड्या खाना। ऐ सच्चे पातशाह, फिर भी मैं तेरे को नहीं पहचान सकता, तेरे को नहीं जान सकता, क्योंकि सबसे पहले जानना तो अपने आप को था ना। ये तो शरीर के साथ ही लगा हुआ है, कभी इसको मार रहा है, कभी इसको छोड़ रहा है, उसे कभी इसको काट रहा है, एक नया शरीर धार रहा है। ये शरीर को पाना धारने के तो हमने करोड़ों जन्म लिए ना अभी तक। क्या शब्द मिल गया? ये समझने की बात है। पी तेरी कीमत ना पवे हों के वडवा खाना हो। नाम कितना ऊंचा है, शब्द कितना ऊंचा है, जो आज जिसको आज सच जुगाज सच है भी सच, नानक होते भी सच कहते हैं, हम उसको नहीं पहचान सकते जब तक सदगुरु आप ना दया करें। हाँ जी, आगे चलते हैं। नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ की जय भाओ। नानक कागज लख बना पढ़ पढ़ कीचै उस पाओ, बड़े प्यार से अदब से पढ़ के
उसमें पढ़ता रहूं और एक एक लफ्ज को बड़े प्यार से पढ़ूं और एक एक लफ्ज बड़े प्यार से लिखा जाए, लिखा मन किताबों पढ़ लिया जाए। और नानक कागज लख बना पढ़ पढ़ कीचे पाओ। और यहाँ पढ़ने का लिखने का नहीं बोला, पढ़ने का बोला है। मसु तोट नाया वही लेखन पौन चलाओ। मस्सू तोट ना आवई, स्याही खत्म ना हो, लेखन जो लिखना, मैं अब पहले उत्ते पढ़ने की बात आई थी, अभी लिखने की बात आई। लेखन, लेखन मैंने लेखा, जो लिखना है, पौन चलाओ, हवा की स्पीड से चले लिखना। सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, ए लेखा लिख जाने को, लेखा लिखिया कहता हो। जपजी साहब में सब कुछ आया हुआ है। कहते हैं मस्सू, कहते हैं स्याही को, तोड़ना या भी लेखन, जो लेखा था पवन चलाओ। लेखे कि मेरी कलम इस तरह से चले जैसे 100-200 किलोमीटर की हवा तेज चलती है, इस स्पीड से मेरा कलम चले। ही तेरी कीमत ना पवै, औ के वड्या खाना। ऐ सच्चे पातशाह, फिर भी तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती। औ के वड्या खाना, तेरे नाम का क्या बयान करूं। इसके आगे लफ्ज दिए हैं, अंग दिए हैं, एक 4 है, 4 के बाद फिर स्टॉप कर देके 2 लिखा हुआ है। 4 का मतलब है ये चौथी अष्टपदी है, चौथी पदा है। और 2 का मतलब है दूसरा शब्द गुरु ग्रंथ साहब का है। आज हमने गुरु ग्रंथ साहब का दूसरा शब्द लिया है और इसके आगे ले लेते हैं, अभी टाइम तो है। हाँ जी, ले लो जी। श्री राग महला पहला। लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ। हम सोचते हैं ये हमारी मर्जी से हो रहा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास दौलत है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दुनिया की बातें देखो ना, जो आजकल भी टीवी पे आ रहा है, इधर आ रहा है। ये जिनके पास ताकत है वो एक दूसरे को मारने की, एक लूटने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि किसी जिसके लगाम जो है किसी और के हाथ में है, नथ कसम हाथ है। और जिस वक्त उसका दिल आया ना, वो बड़े बड़े को उठा के जमीन पे पटक देता है। इसको हमें समझना चाहिए। कहते हैं हमारी जिंदगी, हम कब पैदा हुए, हम कितने दिन दुनिया में रहेंगे, कहाँ कहाँ हमारा दाना पानी लिखा है, क्या क्या हमारे से परमात्मा ने करवाना है, वो खुद ही करवा रहा है। क्योंकि जिसने शरीर दिया है, जिसने दुनिया में भेजा है, उसने कोई हमारे काम के लिए नहीं भेजा हमको। उसका अपना काम है, उसकी अपनी हिम्मत है, उसकी अपनी खेड है, उसके अपने चोज है। इसी हर चीज जो है, जहां तक भी कहा, मरण लिखाए मंडल में आया। पैदा होने से पहले मौत का डेट लिखी हुई है। इसलिए लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ। जो हम बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। और जिस वक्त नहीं बोलना, उस वक्त नहीं बोल सकेंगे। और लेके खाना खाओ, कहाँ खाना है, कितना खाना है, किस वक्त खाना है, कितने बजे खाना है और क्या खाना है, ये भी सारा लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर गुरु नानक साहब महाराज जी का लफ्ज मतलब ये है कि ए बंदे, तू ज्यादा फिक्र मत कर। काहे, हमने पढ़ा था पहले, काहे रे मन चितवे उद्यम, जा आहिर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर तरया। कीड़ा जो पत्थर में पैदा करता है उसको भी खाना देता है। मेरे माधव जी सत्संग को सो तरया, तू काहे को फिक्र में पड़ा हुआ है। हाँ जी, आगे। लेखे वाट चलाइया, लेखे सुन वे खाओ। लेखे बाट चलाया, किस तरफ जाना है आप कई दफा देखोगे, हम जा कहीं और रहे हैं, रास्ता भूल जाते हैं। देखते हैं 2 घंटे लग गए, इधर गलती आ गए। फिर कहते हैं मेरे को समझ तो थी पर भूल गया, मेरा ख्याल भूल गया। क्योंकि तेरा ख्याल नहीं बोला, हुक्म ही ऐसा था। तू इतनी देर बाहर रहना ही था। किस वक्त घर पहुंचना, उसी वक्त पहुंचेगा। ये सारी बातें लेके बाट गए रास्ते को चलाया,
वो परमात्मा अपने हिसाब से तेरे को रास्ते पे चलाता है। एक कदम तेरा लेफ्ट राइट नहीं जा सकता जो परमात्मा की मौज के खिलाफ हो। हाँ जी। लिखे सुन दिखाओ, लिखे ही तू उसको सुनता है, लिखे से जो तू सुन रहा है वो भी लिखा हुआ है, और जो तू देख रहा है ना वो भी लिखा हुआ है। कई दफा बहुत सारी अच्छी चीजें निकल जाती है, वो कहता है तूने देखा था कि नहीं, मैं तो सो गया था, क्योंकि तेरी किस्मत में नहीं था वो देखना। लेखे सुन सुन सुनना भी लेखे में है, और जो हम देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं, ये भी लेखे में है। जो लेखे में नहीं उसको देख भी नहीं सकते। हाँ जी। लेखे साह लवाइए पढ़े के पूछन जाओ। लेखे साहा, साह मैंने जो हमारे सांस आते हैं, अभी अंदर आया बाहर जाता है, ये सांस, ये भी लिखे हुए, कितने लेने हैं वो लिखे हुए हैं। पढ़े के पूछन जाओ, पढ़े कहते हैं ज्योति को। ये तो ज्योतिषियों को पूछने के क्या जाते थे मेरी कितनी उम्र है, उसको तो अपना नहीं पता। तुम्हारा उपाय कर देता, तेरी उम्र बता दूंगा। अगर उसको इतना करता होता तो अपनी उम्र बता के परमात्मा ना मिल जाते सारे। ये सारे धोखेबाज बंदे। इतने लेखे साल निभाइए, वो परमात्मा ने बताया कितने सांस आने हैं। पढ़े के पूछने जाओ, पढ़े के मतलब ज्योतिषियों के पास पूछने के लिए क्यों जाते हो, जहाँ गुरु नानक साहब ने मना किया ज्योतिषियों के पास जाने के लिए। अगर हम गुरु के सेवक हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए। आगे चलते बाबा माया रचना तो हैं। बाबा गुरु नानक साहब कहते हैं अभी परमात्मा को, जिस वक्त जिसके जिसके साथ कोई बस नहीं चलता ना, उसको बाबा कहते हैं। जहाँ हमारा कोई बस नहीं चलता, बाबा परमात्मा को बोला है, बाबा माया रचना तो, ये सारा माया की रचना है और सारा धोखा है। हम सोचते हैं कि हम जिंदा रह सकते हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं। और देखो ना, ये जो बड़े बड़े नेता जाते हैं, इनके पास डॉक्टरों की टीम होती है, एम्बुलेंस होती है, ऑक्सीजन होती है, तो जब मरने पे आता है एक सेकंड भी नहीं लगता। तो वो हमने मिसाल नहीं लेनी दुनिया की, समझते सारे ही। बाबा माया रचना तो, बाबा माया जो है रचना धोखा है। आगे क्या हुआ है? अंधे नाम विसारिया ना तिस एह नओह। अंधे ने नाम विसार दिया, पूरे गुरु के पास या नहीं, और नाम जपना बंद कर दिया। कईयों ने जाके नाम जपना बंद कर दिया, वो ज्यादा अंधे हैं। एक तो वो जिनको मला नहीं, वो तो अंधे हैं ही हैं। एक वो वो ज्यादा अंधे हैं जिन्होंने नाम लेके नहीं जप रहे, नाम को विसारा हुआ है। ना किस ए ना ओ, ना उनको ये दुनिया मिलेगी ना आगे रास्ता मिलेगा। रहाओ आगे। जीवन मरना जाए के ऐथे खाजे काल। जीवन मरना जाए के, पैदा होते हैं, दोबारा पैदा होते हैं, मरते हैं। ऐथे खाजे काल, यहाँ पर हम काल का खाजा बने हुए, काल की खुराक बने हुए। आगे। जिथे बै समझाइए तिथे कोई न चलियो नाल। जहाँ बैठ के तेरे को समझाया जाता है वहां तू अपना ध्यान साथ चलता ही नहीं। जहाँ बैठ के समझाना, वो कौन सा है? तीसरा तिल, थर्ड आई, शिव ने। यहाँ बैठ के अगर हम सिमरन करेंगे तो वहां बैठ के असल समझ जो है हम सुनते हैं, हमें सत्संग में समझाया जाता है। ये बात, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो गुरु के सत्संग है वे भी अच्छे हैं, गुरु के सत्संग बहुत कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जितने बेस्ट समझाइए, जहाँ तेरे को इंडिविजुअल लेसन देना है, जहाँ तेरे साथ प्राइवेट बात करनी है परमात्मा ने, ये जगह है जहाँ परमात्मा प्राइवेट बात करता है। इससे कोई ना चले नाल, वहां तो आता ही नहीं, बैठता ही नहीं, होता नहीं। आगे चले। रोमन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल। अभी जैसे कोई आदमी मर जाता है तो शमशान भूमि में जाते हैं, तो पराली पुराली लेके जाते हैं,
तो फिर वो उधर तिनका तोड़ के पंड पराल करके वापस आ जाते हैं। जितने दुनिया रोने वाले हैं वो तेरा सारा सामान उधर भेज देंगे, यहाँ तक कि तेरा बिस्तरा भी किसी और को दे देंगे। घर वाले में उस कमरे में जिसमें सोता है ना, उस दिन कई दिन लोग सोने भी नहीं जाएंगे, उनको डर लगेगा। रोवन वाले जेतड़े बंदे पिंड पराल, वो भी तेरे को वहां तक छोड़ के तिनका तोड़ के आ जाएंगे। वो तिनका तोड़ने का था रिश्ता तोड़ना। ऐसे तिनका तोड़ने का मतलब रूहानियत में ये है कि तीन का तोड़ना, राजसिक तामसिक सात्विक से ऊपर जाना, लेकिन हम रिश्ता तोड़ने के लिए तिनके तोड़ते हैं। हाँ जी। सबको आखे बहुत बहुत, काटना आखे कोई। सारे कहते हैं मेरे को बहुत चाहिए, सारे कहते हैं मैं बहुत जानता हूँ। सबको मैंने हर एक आंख है बोल रहा है बहुत बहुत कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। ज्ञानी कहते हैं हम जानते हैं, पंडित कहते हैं हम जानते हैं, मौलवी कहते हैं हम जानते हैं। और जिसके पास जो जो परमात्मा से मांगता है वो भी बहुत कुछ मांग रहा है, लेकिन वो दुनिया ही मांग रहे हैं। सबको आंखें बहुत बहुत काटना आंख है, कोई अपने आप को काट नहीं कहता। और सारे परमात्मा के बारे में कहते हैं बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा जी। वो कहते हैं साडा अल्लाह बड़ा है, वो कहते हैं साडा राम बड़ा है, असि कहते हैं साडा वाहिगुरु बड़ा है। तो ये सारे कहते हैं बहुत बहुत आंखें, तो सबको आंखें बहुत बहुत काटना आंखें। कोई आगे कीमत किने न पाया, कहन न वड्डा होए। कीमत किने न पाया, कहन न वड्डा हो, केवट वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न किया जाए, कहने वाले तेरे रह सुनाए। कीमत किने न पाया, कहन न वड्डा। किसी ने उसकी कीमत नहीं पाई, और हमारे कहने से वो बड़ा छोटा नहीं होता। साचा साहेब एक तू, होर जिया के तेलोए। साजा साहब तू एक है, और बेअंत जीव है, और बेअंत लोहे माने बेअंत ब्रह्मांड है। लोहे का मतलब तिथे लोहे लोहे आकार, जित जी हुक्म ते वे तितकार, वे के विषय करे विचार। लोहे कहते हैं बहुत बेअंत ब्रह्मांड है, और है हर ब्रह्मांड में अनेक जीव हैं, लेकिन तू सच्चा साहेब एक तू, और जिया कहते लोहे। हाँ जी आगे। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं नीचा अंदर नीच जात। मैं सच्चे पातशाह तेरा निमाना सेवक छोटा सा हूँ, मेरी कोई जात पात नहीं, मैं तो नीचू हूँ अत नीच, और जो सबसे गए गुजरे मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ। हाँ जी। नानक तिनके संग साथ, नानक तिनके संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस। एक एक सुन लो, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ जत नीच। यहाँ पर गुरु नानक साहब ने कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसको गलत बोल गया। नीचा अंदर नीच जात, जो इंसान सबसे नीच है, और जाति भी जिनकी नीच ही है। नीचे हूँ अत नीच, और जो नीचों से भी बहुत नीच है। गुरु नानक साहब के नानक तिनके संग साथ, ऐ नानक तू परमात्मा उन सब उनके साथ है। वड्डिया स्यों का रीस, और वड्डों के साथ अब मिलते ही नहीं संत, उनकी रीस नहीं करते। क्योंकि वड्डे आदमी जहां उधर जाएंगे ना, वहां मैं कई चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, पर बहुत सारी चीजें इधर फोन पे कहने वाली है नहीं। क्योंकि जो बड़े आदमी है ना, वो अपने आप को कंपेयर करने लगती है संतों के पास, कि देखो मेरे कपड़े तो इस तरह के हैं, इनके इस तरह के हैं, मैं ये तेल तेल इस्तेमाल करता हूँ, ये तो ये तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं तो बड़ा कीमती साबुन इस्तेमाल करता हूँ, ये तो लाइव वैसे नहाते हैं। क्योंकि जो बड़े है ना, उनको उनकी सोच जो है बाहरी चीजों पे रहती है, अंदर की चीजों पे नहीं रहती। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं वो परमात्मा जो सबसे निम्रता में आ जाता है, परमात्मा उसके संग साथ रहता है। निम्रता है नीच का मतलब क्या? हाँ जी। जिथे नीच समालियन, तिथे नदर तेरी बख्शीस। जहाँ तेरे पास निम्रता वाले सेवक जो है, हम्बल है, जो निमाणे हैं, जो तेरी याद में रहते हैं, जो अहंकार नहीं करते, जिस पे ईगो नहीं, जहां पर उनकी कदर होती है, तिथे नदर तेरी बख्शीश, तू वहां पर बख्शिश करता है। जहां पर तेरे प्यारों को
कोई देखभाल करता है ना, तेरी नजर उन पर होती है जो तेरे निमाणों को, जिनके अहंकार नहीं है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, उनकी जो सेवा करता है ना, परमात्मा उसकी बख्शिश उधर होती है। ये गुरु नानक साहब का 4 और 3 है, ये तीसरा शब्द था गुरु ग्रंथ साहब का। अभी यहाँ समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे।